नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना होस्ट साहिल रहेजा। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रीट मेल टीवी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रीट मेल टीवी आपको अपने शहर के उभरते हुए सितारों से रूबरू करवाता है, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने काम से न सिर्फ अपनी फैमिली का बल्कि हमारे शहर का भी नाम रोशन किया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं ऐसी ही एक शख्सियत से जिनका नाम है भव्या मेहता। भव्या मेहता के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। भव्या मेहता एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक्टर है, ब्लॉगर है। तो आइए भव्या से जानते हैं उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। भव्या, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी सो फार जर्नी फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल, आप हमें प्लीज उसके बारे में बताएं कि आपकी जर्नी अब तक कैसी रही। ओके, मेरा नाम भव्या है एंड मैं फतेहाबाद से हूँ। स्कूलिंग मैंने की डीएवी से ही, वहीं से ही पढ़ाई की। उसके बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया मैंने, तब मैं चली गई चंडीगढ़। एमसीएम से किया मैंने ग्रेजुएशन। उस दौरान मुझे फैशन में पहले से तो स्कूल से इंटरेस्ट था। मैं हमेशा स्कूल में, मतलब जिनको फाइन पड़ता है उन बच्चों में से होती थी जिसको नेल पेंट्स के लिए, रिंग्स के लिए, इयररिंग्स के लिए और इस सब के लिए तो फाइन लगता था मुझे। स्कूल में डांट भी उठती थी। तो जर्नी अगर हम देखें तो वहां से ही स्टार्ट हो गई थी, स्कूल से डांट पड़ने से। फिर आई वॉज अ रिबेल कि हाँ मुझे तो मतलब करना है, छुप के कर लूंगी, घर आके लगा लूंगी नेल पेंट, स्कूल जाते टाइम रिमूव कर दूंगी। एंड फिर एमसीएम इज ऑल गर्ल्स कॉलेज एंड वहां से मैंने और जाना फैशन के बारे में। और उसके बाद तब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, फिर मैंने वो भी छोड़ दी। फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई पर फिर से ध्यान दिया, मतलब वैसे भी दे ही रही थी पर फिर से ज्यादा ध्यान दिया। एंड उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस। एंड जो इन्फ्लुएंसिंग वाली जर्नी है, इट वाज नेवर अ प्लान। मतलब मुझे सिर्फ शौक था तैयार होने का, फोटोज खींचने का, अपने दोस्तों के साथ घूमने का, एंड मैं वो क्लिक करके सब सोशल मीडिया पे डालती रहती थी। एंड उस टाइम पे मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं था जो कि इन्फ्लुएंसर हो या मेरा कोई दोस्त हो जो कर रहा हो जिससे मैं सीख पाऊंगी ये होता क्या है। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ। तो इट वॉज नेवर अ प्लान, बट आपका इंटरेस्ट होता है जिस चीज में आप वो परसू करते हो तो फिर एक दिन आप पहुंच ही जाते हो, नोइंगली या नोइंगली कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जब मैं ये सब कर रही थी तो एक दिन मेरा एक कांटेक्ट बना किसी ब्रांड से एंड उससे मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। देन आई स्टार्टेड दिस, बट मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी तो मैं इसे फुल टाइम पैशन, फुल टाइम करियर नहीं रख पाई। और बट मैं साइड बाय साइड दोनों कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद मैंने पीएचडी स्टार्ट कर दी, PhD in economics, yeah. Okay, that's great. And I am pursuing PhD from Punjabi University, Patiala. And I have also worked as an assistant professor in MM College, Fatahabad. And मुझे वहां से भी सीखने को बहुत कुछ मिला। मतलब अब तक मैंने दोनों चीजें साथ में बैलेंस की हैं। तो जर्नी एज सच हुई स्टार्ट अननोइंगली, बट देन मैं सीखती रही और अब तक भी सीखती जा रही हूँ। आपने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल, धीरे धीरे आप मुकाम हासिल कर रहे हैं और आप करते रहेंगे। सो मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि आपके आइडल कौन है। जैसे कि आपने बताया कि अभी हमारी सिटी में इतने अभी सीखने को नहीं मिल पाता है, जैसे हमारा शहर इतना बड़ा नहीं है। तो आप किन को अपना आइडल माना है, या आप किन को फॉलो करते हैं, या आप ऐसे किसी एक्टर्स को जिसको आप प्रॉपर फॉलो करते हैं। ओके, आइडल एज इन मेरा ये मानना है कि हम जब सीखना चाहते हैं कुछ, हम कहीं से भी सीख लेते हैं। जैसे मैंने ऑक्सीडाइज्ड रिंग पहना है, ज्वेलरी, इसका बेसिकली इंस्पिरेशन हमें क्या मिलता है, कहाँ से मिलता है कि जो बंजारन्स होती थी और अभी भी होती है, वो लोग ऐसे सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पहनते हैं। तो अगर हम सीखना चाहें हम वहां से भी सीख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉलीवुड है हमें जो फैशन और इस सब के बारे में बताते हैं, ट्रेंड्स के बारे में। उसके सिवा जब रनवे वीक्स आते हैं, ये फैशन शोज होते हैं, वहां से भी देख के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब वो आप पे डिपेंड करता है, आप छोटी सी लेवल से सीखना चाहते हो या बड़े लेवल से सीखना चाहते हो, किधर से। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा कि जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तो आप एक ऐसे फील्ड में हैं जहां आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी। डिफिकल्टीज मुझे ये आई कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे आसपास का कोई नहीं कर रहा था, तो मुझे फिगर आउट करना पड़ा था कि मुझे करना क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, कुछ नहीं पता, बस करे जा रहे हैं।
एंड जब आपको नहीं पता होता है आपका रास्ता तो वो डिफिकल्टी होता है, प्लस किसी को एक्सप्लेन करना। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको कहेंगे कि यार ये क्या करी जा रही है, फोटोज खींची जा रही है, इससे क्या हो जाएगा, है ना। मतलब ये क्या करती रहती है, तो उनको एक्सप्लेन करना, देन आई चूज कि मेरे को नहीं करना एक्सप्लेन। तो जो आपको ये कहते थे, आज आपने उनको अपना सोशल मीडिया पे जो अकाउंट है इंस्टाग्राम का, वो दिखाया कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं? हाँ, अभी वो मेरे साथ फोटोज क्लिक कराते हैं। That's great. क्योंकि मैंने देखा आपके हजारों फॉलोअर्स हैं, और ये देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे ही शहर से बहुत एक अच्छी जो अदाकारा है वो उभर कर आ रही हैं, जो अच्छे अच्छे टैलेंट को उभर के आ रहे हैं। मैंने भी पर्सनली आपका एक जो अकाउंट है, जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसे फॉलो किया हुआ है। मैंने आपकी बहुत सारी फोटोज देखी हैं, और आप फैशन को लेके बहुत ज्यादा अपडेट रहती हैं, और बेसिकली आप फैशन इन्फ्लुएंसर भी हैं। लोग आपको फॉलो करते हैं। मैंने ये देखा कि आपके कमेंट्स में भी बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, हजारों कमेंट्स भी मैंने आपके देखे हैं उस पर। तो आप फैशन के बारे में कुछ बताइए, फैशन के बारे में टिप्स दीजिए कुछ अपने साथियों को। जी, देखो फैशन बहुत सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मेरे लिए फैशन इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग विद व्हाट यू ऑलरेडी हैव। जरूरी नहीं होता फैशन का मतलब ये हो कि आप जाके नया सामान खरीद लो या उसने पहना है तो मैं वो ले लूं। फैशन इज ऑल अबाउट जो आपके पास ऑलरेडी है, आप उसको कैसे नई तरीके से पहन सकते हैं। एंड आई एम मोर इनटू सस्टेनेबल फैशन, नॉट फास्ट फैशन। सस्टेनेबल फैशन क्या होता है कि आपके पास जो है आप उससे ही एक्सपेरिमेंट करें। जैसे मैंने ब्लैक टॉप पहना है विद प्रिंटेड जॉगर्स, तो अगर मैं इसे स्कर्ट के साथ स्टाइल करूँ तो ये बिल्कुल डिफरेंट लुक देगा। अगर मैं इसके साथ एक साड़ी पहन लूँ तो मैं टॉप विद साड़ी पहन सकती हूँ। मतलब फैशन फॉर मी इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। तो इससे क्या होता है, देखो मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूँ तो पैसा तो बचाना ही है, ठीक है। तो एक तो इससे आपका पैसा बचता है, दूसरा एनवायरमेंटल कॉस्ट बचता है। क्योंकि जब हम फास्ट फैशन फॉलो करते हैं, बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं, फिर हम दोबारा रिपीट नहीं करते। अक्सर क्या होता है, फैशन का मतलब लोगों के लिए ही होता है यार उसके पास तो बहुत सारे कपड़े, तुझे पता है उसने कभी रिपीट नहीं किया कपड़ा, है ना। तो उससे एनवायरमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जो ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि चाइल्ड लेबर को प्रमोट करते हैं, ठीक है, बाल मजदूरी। एंड उसके सिवा जब क्लोथ्स का प्रोडक्शन होता है तो बहुत सारी ऐसी गैसेस रिलीज होती है जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए फास्ट फैशन को फॉलो करना, और हमें चाहिए कि हम सस्टेनेबल फैशन जो हमारे पास ऑलरेडी है हम उससे ही एक्सपेरिमेंट करें और अच्छे तरीके से पहन पाए। That's great. So, जैसे हमने आपको देखा है कि आपके जो कर्ली हेयर्स हैं उनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो। आप अपने बालों के बारे में क्या कहना चाहोगे? ओके, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। That's right. तो बालों के बारे में देखो, मेरी आधी जिंदगी तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे कर्ली हेयर है। क्योंकि जब मैं स्कूल में होती थी तो हमारे सबके यहाँ क्या होता है कि मम्मी दादी नानी सब लग जाएंगे तेल लगाने में, बाल सीधे करने में, गुत्त वाली चोटी बनाने में। तो मेरे साथ ये सबके साथ होता है, बॉयज के साथ भी होता है ना। तो मेरे साथ भी वैसा होता है। तो मेरे कर्ल्स का टेक्सचर ऐसा नहीं था, मेरे बाल बहुत ही फ्रीजी थे। एंड मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट करते थे, बोलते थे झाड़ू है, चिड़िया का घोंसला है, कि कैसे बाल है। बहुत अच्छे लग रहे हैं हम देख रहे हैं तो इस पे मैंने बहुत मेहनत की है तभी लग रहे हैं। मेहनत इन द सेंस हमें पता ही नहीं होता हमारा हेयर टाइप है क्या, हमारा हेयर का टेक्सचर क्या है, तो हम गलत प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। जैसे आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हो तो हमारी एडवर्टीजमेंट्स में क्या सिखाया जाता है, सुंदर सीधे बाल। तो मोस्टली वो कहेंगे ये वाला शैम्पू यूज कर लो आपके बाल सीधे हो जाएंगे। करने क्यों है, मतलब क्यों करें, है ना। जो हमारे पास है पहले हम उसको ही अच्छे से रखें तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे बहुत सारे लोग कहते थे जब मैं स्कूल में थी कि रिबॉन्डिंग करा ले, कि ये कैसे बाल है, बट मैंने कभी रिबॉन्डिंग नहीं कराई क्योंकि मैं चाहती थी मेरे पास जो ऑलरेडी है मैं उसको ही एनहांस करूं। देन मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया। जब मैं ग्रेजुएशन में थी मैं टाइम निकालती थी, मैं रिसर्च करती थी कि मेरा हेयर टाइप क्या है। देन मैंने बहुत सारे कर्ली हेयर की टर्म्स जानी, जैसे नोपू एंड देन सीजी फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की आपको पैराबेन्स नहीं यूज करने हैं, आपको सल्फेट्स नहीं यूज करने हैं, आपको ध्यान कैसे रखना है बालों को। तब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे बालों ने फिर से अपना टेक्सचर जो है वो गेन किया है, जो कि वो लूज कर चुका था सीधा कर करके एंड यूजिंग रॉन्ग प्रोडक्ट्स। एंड जो मेन प्रॉब्लम है ब्यूटी और हेयर जिससे भी रिलेटेड वो यही है कि हम
रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, क्योंकि वो पड़ोस वाली आंटी कर रही है या दीदी की मासी की लड़की की बेटी कर रही है, देख देख के। हाँ मतलब कोई भी कर रहा है, वी स्टार्ट फॉलोइंग दैट कि उसने किया, उसके बाद सीधे हो गए, चलो मैं भी कर लेती हूँ, उसने कैरेटिन कराया है मैं भी करा लेती हूँ, बॉन्डिंग, स्मूथनिंग, सो मेनी स्टफ। और उनका क्या है, मतलब जो कर रहा है उसका तो पैसा बन रहा है ना। ये चीजें आजकल मैं देख रहा हूँ बॉयज भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ बॉयज भी, ठीक है, मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर आपको लगता है कि करा के आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आप कराओ, अगर आपको लगता है आपको अच्छा फील होगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट मेरे को था कि मैंने अपने आप को पहले एक्सेप्ट करना है, एंड आप खुद से प्यार करो, जो आपके पास है ऑलरेडी उसको एनहांस करो। Exactly, right. So, if I'm not wrong, कि द ट्रिब्यून ने भी आपके ऊपर एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा था, द गर्ल विद द कर्ल्स, am I right? जी जी। तो वो मैंने पढ़ा था और उसमें आपकी पूरी जर्नी से लेकर आपने अपने बालों का, आपने जो फैशन के बारे में, आपने अपनी जो अपकमिंग जो एक्टिंग का करियर है उसमें स्पेशली मैंने पढ़ा था इकोनॉमिक्स टू एक्टिंग। जी जी जी। तो ये सफर आपको इस सफर में सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किसने किया? सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे किया मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने और खुद से। मतलब जब आप खुद को नहीं सपोर्ट करते तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने अपनी लाइफ में सब चीजें जो भी मेरे को मिला सब ट्राई किया। मैंने मॉडलिंग की, मैंने एक्टिंग की, मैं इन्फ्लुएंसिंग करती हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मतलब मुझे जो भी मौका मिलता है। तो अगर आपको ऐसा होगा ना, नहीं यार मैंने तो ये करना है, मैं ये नहीं करती यार, बाद में कर लूंगी, तो मतलब आप खुद को नहीं सपोर्ट कर। बिल्कुल। तो अगर आप ही नहीं करोगे, आप स्टार्ट नहीं करोगे, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। Right. तो उसके सिवा मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। मैं जो भी करती हूँ, मतलब जब मैं शूट करती हूँ अपना यूट्यूब के लिए या फिर अपनी इंस्टाग्राम के लिए फोटोज, तो मेरा एक भाई लाइट लेके खड़ा होता है, कैमरा लेके बैड एंगल सेट करके। That I was about to ask you कि वो कैमरामैन कौन होता है जो आपकी इतनी अच्छी फोटोज क्लिक करता है? कैमरामैन मोस्टली मेरे घर के बच्चे होते हैं, मेरे भाई बहन सब मेरे से छोटे हैं। Okay. वो लोग लगे होते हैं और मम्मी पीछे से वो लेके खड़ी होती है खाने पीने का सामान कि खा ले। मतलब फिर क्योंकि जब आप बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करते हो, आपके पास प्रॉपर कैमरामैन नहीं होता, आपके पास लाइटिंग नहीं होती, आपके पास सिर्फ एक फोन होता है और उसके सिवा आपको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप खुद ही आपके कपड़े डिसाइड करोगे, आप स्टाइलिस्ट भी हो, मेकअप भी खुद करोगे, मेकअप आर्टिस्ट भी खुद ही हो, कैमरा भी आपके घर वाले ही कैमरामैन टीम बनेगी या आपके दोस्त बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो मेन फैमिली और फ्रेंड्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया। हाँ जी। जो कि मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, आप प्लीज उसे सपोर्ट करें ताकि वो अपनी प्रतिभा को अच्छे से निखार पाए। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा लास्ट, आप इतनी फिट हैं, मेरी तरफ मत देखिए, आप अपनी तरफ देखिए आप इतनी फिट हैं, तो मुझे आपके फिटनेस मंत्रा को जानना है और आप प्लीज सभी को बताएं कि आपका फिटनेस मंत्रा क्या है। फिटनेस के लिए देखो, मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट यही है लाइफ का कि मैं फिटनेस के लिए पर्टिकुलरली कुछ फॉलो नहीं करती, बट आई लव वॉकिंग, आई वॉक अ लॉट। मतलब मुझे कोई भी काम करना है मैं वॉक करके जाऊंगी। जैसे मैंने अपने हॉस्टल से अपने पीएचडी का प्रिंट आउट निकलवाने जाना है, तो मैं प्रिंट आउट निकलवाने मार्केट तक पैदल जाऊंगी, फिर मैं अपने गाइड के पास चेक कराने पैदल जाऊंगी, फिर मैं हॉस्टल पैदल आऊंगी, फिर मैं लाइब्रेरी पैदल जाऊंगी। मतलब आई वॉक अ लॉट। ओके, उसी में इतनी कैलोरीज आप बर्न कर लेते हो। हाँ, एंड मैं ये चाहती हूँ कि मैं फिटनेस के लिए और भी कुछ प्रैक्टिस करूँ, जैसे योगा या फिर और वर्कआउट्स। मतलब मैं चाहती हूँ करूँ, बट मैं कर नहीं पाती हूँ। दैट्स व्हाट आई रिग्रेट। जितना आप कर लेते हो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए और आप बहुत ही ज्यादा सुंदर और फिट हैं और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप यहाँ आए, आपने अपने विचार हमारे साथ साझे किए, अपनी जर्नी के बारे में बताया और आप आने वाली जो पीढ़ी है, आपके जो छोटे भाई बहन हैं या जो अपने शहर के बच्चे हैं, उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि यार जो तुम्हारा मन करता है ना वो करो, कुछ मत सुनो कि पड़ोस वाली आंटी क्या कह रही है या पापा के दादा की मासी का बेटा क्या कह रहा है। क्योंकि एक दिन वही होगा कि वो लोग तुमसे पूछेंगे यार तू ये कैसे करती है, यार एक फोटो खिंचवा ले प्लीज, या कब घर आएगी, वो तुमसे मिलना चाहेंगे। तो बिल्कुल अपने फ्रेंड से आपको मिलवाएंगे। हाँ, कि वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरी रिलेटिव वो है, मेरी दीदी है, तब आप सबके दीदी भी बन जाओगे, तब आप सबके पड़ोसी भी बन जाओगे। तो आप उस दिन का वेट करो, तब तक अपने पे काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनली मैं अगर बताऊं तो मैं खुद आपसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। मैं अपनी फिटनेस के ऊपर भी काम करूंगा और अभी बहुत कुछ करना बाकी है मेरी लाइफ में। सो थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस, थैंक यू फॉर शेयरिंग लॉट ऑफ द थिंग्स व्हिच यू फेस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। सो आप
सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने आसपास के जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभाओं को पहचानें, उन्हें सपोर्ट करें। और इसके बारे में आप हमें भी प्लीज बता सकते हैं। स्ट्रीट मेल टीवी के चैनल पर हम उन्हें लाएंगे, यहाँ पर उनकी प्रतिभा के बारे में बात करेंगे। आपने अपने ईमेल आईडी से हमें मेल कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पर हमें फोन करके बता सकते हैं। और किसी भी प्रकार का जो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं वो प्लीज करते रहिएगा। सो जाते जाते अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो और आपको स्ट्रीट मेल टीवी की जो पहल है शहर की प्रतिभा को आगे लाने की, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ पूछना हो मुझसे तो कमेंट कर देना, मैं सबको रिप्लाई कर दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।